गुरुदेव, आपका शंका समाधान 7 साल से मैं देख रहा हूँ। 6:18 पे टीवी पे बैठ जाता हूँ और 7:15 जैसे ही ये काटते हैं टीवी एकदम ख़राब लगने लगता है, क्योंकि वो प्रोग्राम मैं ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहता हूँ। आपका नॉलेज लेवल और आपका तप और ज्ञान इतने हाई लेवल का है कि मैं गुरु नहीं बल्कि साक्षात मोक्ष प्राप्त भगवान के सामने बैठा हूँ। ये मुझे बिल्कुल पक्का पता है। अब मेरा प्रश्न ऐसा है, मैं अनादर नहीं करना चाह रहा गुरुओं की, लेकिन मेरे दो बहुत छोटे छोटे क्वेरीज हैं जो कई सालों से मेरे दिमाग में है। गुरुदेव, भारत में आज गली गली और मोहल्ले मोहल्ले में और जगह जगह शहरों में गुरु ही गुरु दिखते हैं मुझे। जो है एक प्रकार से गुरुओं की बाढ़ आ गई है, और इतने गुरु होने के बाद भी भारत में इतना अधर्म हो चला है। इसके कंपैरिजन में मैं दुनिया के कई देशों में घूमा हूँ, विकसित देशों में। वहाँ पे कोई गुरु नहीं होता है, ना वहाँ पे करप्शन है, वहाँ पे सीधे साधे लोग हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। तो इतने गुरु होने के बाद ये क्या स्थिति हो रही है? क्या हमारे ये देश के लोग बिना गुरु के नहीं रह सकते क्या? पहला प्रश्न ये है। दूसरा, मैंने कई जगह देखा है कि गुरु जो है, लोग खड़े रहते हैं, बहुत सारे लाखों लोग, गुरुदेव एकदम आशीर्वाद देते हुए निकलते हैं। और कुछ जगह मंचों पे मैंने देखा है कि एक गुरु कहता है लोगों से कि तुम एक विश मांग लो, सबकी आज एक विश पूरी हो जाएगी। क्या इतना पावर रहता है गुरुदेव में सभी की विश एक ही साथ पूरी करने का? और क्या ये नियति के कर्म सिद्धांत में इंटरफियरेंस नहीं है क्या? ये दो मेरे प्रश्न है गुरुदेव आपसे। बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो मैं चाहूँगा प्रोफेसर साहब का जोरदार अभिनंदन करें। जन्मना जैन न होने के उपरांत भी लगातार 7 सालों से ये जिस तरीके की तत्परता दिखा रहे हैं, ये इनके निष्ठा के अभिव्यक्ति है। बहुत अच्छी भावना आपने प्रकट की। आपने जो सवाल किया, क्या गुरु के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता, और दूसरा सवाल, क्या गुरुओं के द्वारा दिया जाने वाला ऐसा आशीर्वाद पूरी तरह फलीभूत होता है? ये दो आपके मूल सवाल है, जो उसका सार। देखिए, बात जो आपने अपनी चर्चा के क्रम में कही कि इतने गुरुओं की बाढ़ आ रही है और भारत में सबसे ज़्यादा गुरु दिखते हैं, बाहर इतने गुरु नहीं दिखते। मैं तो इतना ही कहूँगा, दीपक की ज़रूरत वहीं होती है जहाँ अंधेरा होता है। समझ गए? अंधेरा है इसलिए प्रकाश, उजाले में प्रकाश की कोई ज़रूरत नहीं। तो इस देश में यदि आपको गुरुओं की संख्या अधिक दिख रही है, तो आप ये मान करके चलिए कि यहाँ के लोग अंधेरे को भगाने के लिए तत्पर हैं, इसलिए गुरु हैं। गुरु एक दीपक है जो उजाला फैलाते हैं। हमारे यहाँ कहा गया, ज्ञान तिमिरांधा नाम ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अज्ञान के अंधेरे से अंधे हैं, उनको ज्ञान की अंजल सलाका लगाकर जो आंखें खोलते हैं, वे गुरु हैं। गुरु प्रकाश बांटते हैं, गुरु दिशा देते हैं, गुरु दृष्टि देते हैं, गुरु हमें आँख देते हैं। इसलिए गुरु की महिमा हमारी संस्कृति में अपार बताई गई। हमारे यहाँ तो कहा गया, गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन का। तो गुरु की महिमा, गुरु की उपयोगिता को कभी नकारा नहीं जा सकता। लेकिन एक बात जरूर है कि हर अच्छाई की ओट में बुराई फलती है। तो गुरु है तो साथ में गुरु घंटाल भी है। समझ गए? गुरुओं ने रोशनी दी और गुरु घंटालों ने घटा टोप। गुरु शब्द भारत का मूलभूत शब्द है।
गुरु में दो अक्षर हैं, गु और रू। गु यानी गूढ़ अंधकार और रू यानी रोशनी, प्रकाश। जो गूढ़ अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु है। अंधेरा हमारे अंदर बहुत है जो हमें दिखता नहीं है। उस अंधेरे को भगाने का रास्ता अगर हमें मिलता है तो केवल गुरु से मिलता है। इसलिए गुरु की जरूरत तो है ही। मैं आपसे पूछता हूं, किसी अनजान रास्ते में जा रहे हो, जिस रास्ते का उससे पहले कोई अनुभव नहीं, अकेले जाओगे, भटकने की संभावना रहेगी कि नहीं? पूरी संभावना रहेगी। पूरी संभावना। ऐसे मौके पर आप लोग कहीं जाते हैं तो अपने साथ कोई गाइड रखते हैं कि नहीं? रखते हैं। कहीं भी अनजान जगह में जाना है, भटकने से बचने के लिए गाइड की जरूरत होती है। भारत की संस्कृति कहती है तुम्हें जिस डगर पे जाना है, जो मंजिल है उसका तुम्हें कोई अनुभव नहीं, अगर मोक्ष को जाना है तो उसके गाइड के रूप में गुरु हैं, उनका हाथ पकड़ करके चलो तो आगे बढ़ पाओ। बिना गुरु के हस्तावलंबन के आप आगे बढ़ नहीं सकते। इसलिए कहा जाता है जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। बिना गुरु के आगे आप जाओगे ही नहीं। आगे बढ़ो, बशर्ते जिसे आप गुरु के रूप में स्वीकार कर रहे हो उसमें गुरुत्व तो होना चाहिए। नाम के गुरु तो बहुत है, और आजकल तो गुरु शब्द दूसरे अर्थ में भी प्रसिद्ध हो गया। ये तो बड़ा गुरु है ना? तो ऐसे भी लोग हैं, अरे बड़े गुरु हैं। तो ये भाई ऐसी गुरुता से नहीं, वस्तुतः वही गुरु है जो हमारे जीवन के गूढ़ रहस्य का उद्घाटन करे। गूढ़तम रहस्य के उद्घाटन करने वाले तत्व का नाम गुरु है। इसीलिए हमारे यहाँ गुरु को कहा गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये बात आपको केवल और केवल भारत में मिलेगी। समझ गए? आपने कहा पश्चिम में इतने गुरु नहीं है ना? तो पश्चिम वालों ने अभी तक परमात्मा का स्वाद भी नहीं जाना। गुरु ही एक ऐसे तत्व है जो एक साधारण प्राणी को उसके परमात्मा से जोड़ते हैं। गुरु का काम कुछ नहीं है, उनका एक हाथ परमात्मा की तरफ होता है, दूसरा हाथ शिष्य की तरफ होता है। गुरु शिष्य का हाथ पकड़ते हैं और परमात्मा से जोड़कर अपने आप को फ्री कर लेते हैं। गुरु की केवल इतनी भूमिका है। जिनको परमात्मा की प्यास है वो गुरु के पास जाएंगे। जिसको पैसों की प्यास है उसे गुरु के पास जाने की क्या जरूरत? भारत की संस्कृति में और पश्चिम की संस्कृति में यही मौलिक अंतर। हमारी संस्कृति ने परमात्मा को खोजा, उनने परमाणु को खोजा। हमारी संस्कृति ने परमार्थ को खोजा, उनने पदार्थ को खोजा। हमने परमेश्वर को पूजा, उनने पैसों को पूजा। हमने त्याग को पूजा, उनने भोग को पूजा। तो उनके अंदर परमात्मा की तलाश थी ही नहीं, तो गुरु कैसे आएंगे? हम सब इस अर्थ में सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसी पवित्र धरा में जन्म लिए जहां गुरुओं की सनातन प्रणाली चल रही है, परंपरा चल रही है, परिपाटी चल रही है। उनके माध्यम से हम अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। जहाँ तक गुरुओं की संख्या का सवाल है, तो गुरुओं की संख्या बढ़ना भी बुरा नहीं है, क्योंकि जितने मरीज बढ़ते हैं उतने ही डॉक्टर भी चाहिए पड़ते हैं। बोलो, है कि नहीं? तो मरीज भी तो ज़्यादा है, तो डॉक्टर चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो बोलो। बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो
मरीज हैं इसलिए डॉक्टर हैं। हमें इस बात को लेकर परेशान होने की जगह हर्षित होना चाहिए कि हमारे यहाँ बीमारी तो है लेकिन इलाज करने वाले डॉक्टर भी बहुत हैं। अब ये बात अलग है कि आजकल झोला छाप फर्जी डॉक्टरों की भरमार हो रही है, उनसे बचना है। सरकार भी हमें अवेयर करती है, तो वो बचे, वो गड़बड़ी ना हो। गुरु के रूप में, गुरु के बिना तुम्हारा जीवन आगे नहीं बढ़ सकता, ये सत्य है। लेकिन गुरु किसको बनाना, ये चुनाव तुम्हें करना है। हमारे यहाँ का गुरु भक्त बनो, गुरु मूढ़ नहीं। गुरु भक्त बनो, गुरु भक्ति करो, पर गुरु मूढ़ मत बनो। चाहे जिसको गुरु मत बनाओ। हमारे गुरु राम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने एक जगह लिखा कि 2 पैसे की हणिया, हणिया समझते ना, मटका, कि 2 पैसे की हणिया खरीदते हो तो ठोक बजा के देखते हो। आजकल तो सिस्टम खत्म हो गया, पता नहीं बाजार में मटका मिलता है कि नहीं मिलता। पर पुराने ज़माने में मटका खरीदा जाता था, क्योंकि पानी को ठंडा करने का इससे अच्छा कोई माध्यम नहीं। बच्चों के लिए मुझे खोलना पड़ रहा है, तो वो मटके की परीक्षा करने के लिए ठीक तरीके से पका है कि नहीं, उसे ठोका जाता था, है ना। तो कहे 2 पैसे की हणिया खरीदते हो तो उसे भी ठोक बजाकर देखते हो, जिसे तुम अपना जीवन समर्पित कर रहे हो। उस गुरु को भी पहले ठोक बजा के देखो। ठोक बजा कर देखोगे तो कभी भ्रमित नहीं होगे, और लालची बनोगे तो गड़बड़ होगा। आजकल ऐसे ही है, लोभी गुरु लालची चेला, होए नरक में ठेलम ठेला। दोनों एक से, गुरु लोभी है, चेला लालची है, तो क्या हो गया? हाँ, गुरु लोभी सिख लालची दोनों खेले दांव, और दोनों डूबे बावरे, बैठ पत्थर की नाव। दोनों डूबेंगे। तो पत्थर की नाव की सवारी मत करना, नाव पर सवार होना। ये समझ हमें खुद रखनी चाहिए। गुरु हमारा आध्यात्मिक मार्गदर्शक है, तो हमारे लिए गुरु होने लायक वही है जिसके जीवन में अध्यात्म है। जिन चीज़ों से बचने के लिए आप गुरु का दामन पकड़ते हैं, यदि गुरु उन्हीं से घिरा है तो क्या सुख पार लगाएगा। 5 इंद्रिय के विषय कसाय, भोगों की प्रगाढ़ लालसा और धन पैसे की प्रगाढ़ आसक्ति मनुष्य को परेशान करती है। और यही यदि तुम्हारे गुरु में भी दिख जाए तो जो खुद डूब रहा है तुम्हें क्या तारेगा। इसलिए गुरुओं के संदर्भ में हमें बहुत गंभीरता का परिचय, गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। अब आपका जो दूसरा सवाल है कि गुरु जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उनके आशीर्वाद का क्या फल मिलता है, क्या आशीर्वाद फलता है। और दूसरा, एक मंच पर खड़े हो गए, तुम्हारी सारी ब्लिस, कोई एक विश मान लो, सब इच्छाएं पूरी हो जाएगी। देखिए ये क्या है, ये केवल एक सद्भावना है। गुरु का आशीर्वाद फलता भी है और नहीं भी फलता है। समझ गए? हम आशीर्वाद देते नहीं, आप लेते हो। क्या बोल रहा हूं? लेते हैं। हम देते नहीं हैं, आप लेते हो। क्या होता है उसको समझिए। आपने श्रद्धा से नमन किया, हमने सद्भाव से आपको आशीर्वाद दिया। साधुओं के त्याग तप की जो रेज है, वेब्ज है, वो तो जाती है, वो आपके मनोभाव को प्रेरित करती है। आपके हृदय में श्रद्धा पहले से, गुरु ने आशीर्वाद दिया, वो वेब्ज आपके अंदर गई। इस श्रद्धा और इस वेब्ज दोनों के परिणाम स्वरूप आपके अंदर एक आश्वस्ति का भाव आता है कि गुरु का आशीर्वाद मिल गया, अब मेरा काम हो जाएगा। तो ये क्या होता है? ये आपके आत्मविश्वास को डेवलप करता है, आपकी पॉजिटिविटी को डेवलप करता है। आपके अंदर जब सकारात्मकता आती है तो आप सकारात्मक चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर देते हैं। और जो विज्ञान का नियम है,
लाइक अट्रैक्ट लाइक, तो वो सब अच्छे अच्छे को अट्रैक्ट कर देता है, आपका काम बन जाता है। तो काम बन गया तो आप कहते सब गुरु के आशीर्वाद से बना। तो एक कृतज्ञता का भाव है। लेकिन गुरु ने क्या किया? गुरु ने केवल हाथ उठाया। हमने अभी कहा कि गुरु आशीर्वाद देते नहीं हैं, आप आशीर्वाद लेते हो। जिसमें लेने की जितनी प्रबल ललक होगी, गुरु का आशीर्वाद उतना फलेगा। समझ गए? एक बार ऐसा हुआ, एक राजा परचक्र के आक्रमण के अप्रत्याशित आक्रमण से अपने आप को बचा नहीं सका, उसे जंगल की ओर भागना पड़ा। जान बचाकर जंगल में भागा। जंगल में उसे एक संत मिले। संत से उसने अपनी आप बीती बात सुनाई। संत ने कहा, देख तेरा राज खोया है पर घबरा मत, मेरे पास एक चमत्कारी सिक्का है, अभी मैं उछालता हूँ और तय हो जाएगा कि तेरा राज तू पाएगा या नहीं। मैं सिक्का उछालता हूँ तो हेड या टेल बोलना। संत ने सिक्का उछाला, उसने हेड बोला, सिक्का में हेड आया। गुरु ने कहा, जा मेरा आशीर्वाद है, हेड आ गया, तेरी विजय सुनिश्चित है। राजा गदगद हो गया। उसने अपना सैन्य संगठन मजबूत किया और योजनाबद्ध तरीके से वापस अपने शत्रु पर हमला किया, उसे पराभूत किया, बंदी बनाया और अपना खोया हुआ राज फिर से पाया। जैसे ही राज पाया, गुरु के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए फिर से आया और कहा, गुरुदेव आपने तो निहाल कर दिया, आपके आशीर्वाद से कमाल हो गया, आपने धन्य कर दिया, मेरा खोया हुआ साम्राज्य आपके आशीर्वाद से मुझे फिर मिल गया। बहुत बड़ा चमत्कार है आपके आशीर्वाद का। गुरु ने कहा, मैंने क्या किया भैया, सब तो तुम्हारी पुरुषार्थ से हो। अरे महाराज, सारा खेल आपके चमत्कारी सिक्का का है, सारा खेल आपके चमत्कारी सिक्के का है। गुरु ने कहा, एक काम कर, आज फिर से उस सिक्के का परीक्षण करते हैं। हाथ उठा। हाथ सामने, राजा ने अपना हाथ बढ़ाया, संत ने अपने झोले में हाथ डाला और हाथ डाल के सिक्का उसके हाथ में डाला। और जैसे ही सिक्का हाथ में रखा, बोले देख क्या है? बोले हेड है। बोले से पलट, उसमें क्या है? तो उसमें भी हेड था। बोला मैंने यही सिक्का उछाला था ना, अब बोल क्या हुआ? मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, केवल और केवल तेरा खोया हुआ आत्मविश्वास जगाया। गुरु केवल यही कहते हैं। हमारे गुरुदेव ने एक बहुत सुंदर हाइकू रखा है, देखो थोड़ा टाइम हो जाए लेकिन विषय बहुत अच्छा है, इसलिए मैं इसको पूरा करूंगा। गुरु ने मुझे प्रकट कर दिया, गुरु ने मुझे प्रकट कर दिया, दिया दे दिया। हाइकू 5, 7 और 5, 3 पंक्तियों की 5 अक्षर, 7 अक्षर और 5 अक्षर की कविता होती है। और गुरुदेव ने इन 17 अक्षरों में सब बातें कह दी। गुरु ने मुझे प्रकट कर दिया, दिया दे दिया और कुछ नहीं किया, प्रकाश दिया। उस प्रकाश में हमें सब दिख गया। देखो आपसे एक बात बोलता हूं, गाढ़ अंधेरा हो, हाथ पर हाथ नहीं सूझता, और उस जगह कितना ही बड़ा खजाना रखा हो, आपको पता लगेगा क्या? हाँ, पड़ा है, पड़ा। लेकिन हमने एक दिया जलाया या टॉर्च मारी और जैसी प्रकाश हुआ, आपने देखा अरे ये रत्नों से बड़े हंडे हैं, है ना? आप अपने आप को धन्य मानेंगे और जिसने रोशनी दिखाया उसको आप कहेंगे कि आपने तो कमाल कर दिया, निहाल कर दिया, है ना? गुरु हमें कुछ नहीं देते, गुरु केवल हमें प्रकाश देते हैं। वे कहते हैं देख तेरे अंदर रत्नों से भी कीमती खजाना है,
पर इतना प्रगाढ़ अंधेरा है कि तुझे दिखता नहीं। मैं तुझे प्रकाश दे रहा हूँ, तू देख, इस दिए के आलोक में देख। तो अगर इस दिए के आलोक में देखेगा, निहाल हो जाएगा। अरे गुरुदेव, मैं तो कंगाल था, आपने मुझे माला माल कर दिया। अरे भैया, माला माल तो तुम पहले से थे। गुरु ने क्या किया? दिया, समझ गए? इसलिए दीपक जी, अब दे दिया आपने, दे दिया। बस अब वो दिया लेके रखो, संभाल के रखना, इसे बुझने मत देना। बहुत बहुत आशीर्वाद।